ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करेंगे द टॉपिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन स्वीडन। पहले हमने वीडियो बना चुके हैं कंपनी फॉर्मेशन इन स्वीडन। स्वीडन में कैसे आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, उसके ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं। अगर हमारा ये चैनल में हम आपको फॉरेन कंट्रीज़ में, एब्रॉड में कैसे अलग अलग कंट्री में कंपनी फॉर्मेशन करोगे यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके ऊपर टॉपिक बना रहे हैं। काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड एशियन कंट्रीज़ के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। अलग अलग देश में कैसे जाकर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे। तो आपने मेरे पहले वाले काफ़ी सारे वीडियो देख चुके होंगे और पहले हमने वीडियो बना चुके थे स्वीडन में कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, कितना पैसा खर्चा आएगा, क्या कॉस्ट आएगा, टाइम टेकिंग क्या आएगा। तो अगर आप यूरोपियन कंट्री में कहीं पर बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो स्वीडन का वीडियो आप देख लीजिए। हाउ टू रजिस्टर योर बिजनेस, हाउ टू रजिस्टर योर कंपनी इन स्वीडन। उसका जो वीडियो का जो लिंक है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। तो ये टॉपिक है स्वीडन में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, द लिस्ट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन स्वीडन। स्वीडन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, स्वीडन में खुद का कंपनी स्टार्ट करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन से बिजनेस आप करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन स्वीडन। तो स्वीडन के बारे में मैं काफ़ी सारे डिटेल्स बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। स्वीडन एक नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है, एक रिचेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड का 16th रिचेस्ट कंट्री है स्वीडन। उसका जो नेबरिंग कंट्रीज है, नॉर्वे है, साउथ में जर्मनी, नेदरलैंड्स, डेनमार्क है, और उसका जो ईस्टर्न पार्ट में है फिनलैंड है, रशिया है, लिथुआनिया, लाटविया, ये सब कंट्रीज़ है। और 16th रिचेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड का 16th रिचेस्ट कंट्री है, और वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर्स है। और स्वीडन के पास काफ़ी सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे कि वुड, लकड़ी यहाँ पर बहुत उगता है। और स्वीडन वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 जो अपना फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो जो आपने सुना होगा आइकिया एक वर्ल्ड का टॉप फर्नीचर, होम फर्निशिंग और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आइकिया स्वीडन से है और ज़्यादा से ज़्यादा स्वीडन से वर्ल्ड क्लास फर्नीचर्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्वीडन से एक्सपोर्ट होता है। तो सबसे जो स्वीडन का टेक्नोलॉजी भी अच्छा है, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल और फर्नीचर, बहुत सारे प्रोडक्ट स्वीडन मैन्युफैक्चरिंग करता है और एक्सपोर्ट करता है, और इंजीनियरिंग में भी आगे है, ठीक है। और स्वीडन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप वहाँ पर जाके ये स्मॉल बिजनेस या लार्ज बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और फिलहाल 2 साल से स्वीडन का गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया काइंड ऑफ गोल्डन वीज़ा, यानी 1,50,000 यूरो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्वीडन का कंपनी में, स्वीडन का गवर्नमेंट में 1,50,000 यूरो आपका कंपनी में या स्वीडन का गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट में, तो आपको इमीडिएटली रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा। एंड विद इन शॉर्ट टाइम आपको रेसिडेंसी PR मिलेगा, परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगा। एंड 5-6 साल में स्वीडन का सिटीजनशिप भी मिल जाएगा। 1,50,000, जैसा अमेरिका में आप $5 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इमीडिएटली PR मिल जाती है। वैसे ही स्वीडन में 1,50,000, 1.5 लाख यूरो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जल्दी PR मिल जाती है, ठीक है। तो मैं वो बता चुका हूँ, कंपनी फॉर्मेशन इन स्वीडन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको बताऊँगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन स्वीडन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन स्वीडन। तो क्या क्या बिजनेसेस है, आप उसमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको लिस्ट करके पूरा बता रहा हूँ ऑन स्क्रीन में, आप नोट कर लीजिए। तो पहले आ गया वेजिटेबल फार्मिंग, ठीक है। वेजिटेबल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, बुटीक, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, रियल एस्टेट एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट, फूड डिलीवरी कंपनी,
रेस्टोरेंट बिजनेस, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, होम क्लीनिंग, कैफ़े और कॉफ़ी शॉप, कंप्यूटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कंपनी, कार वॉश, स्पोर्ट्स गुड शॉप, ऐप डेवलपमेंट कंपनी, आईटी डेवलपमेंट कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी, फिनटेक, ऑनलाइन मार्केटिंग, एजुकेशन कंसल्टेंसी, ऑर्गेनिक फूड शॉप, ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज शॉप, म्यूजिक स्टूडियो। आपको मैंने पूरा लिस्ट करके बता दिया जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन स्वीडन में, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है मैं आपको बता दिया। तो पहले हमको बताएंगे कि एग्रीकल्चर फार्मिंग, एग्रीकल्चर स्वीडन में आज के तारीख में भी उनका जो एग्रीकल्चर, देश का एग्रीकल्चर 2% है, ओनली 2% है। तो स्वीडन का गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आगे आए और देश में एग्रीकल्चर को बढ़ाए, क्योंकि स्वीडन डिपेंड करता है जो उनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, उनका पास मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो उनका जो इकोनॉमी डिपेंड करता है एक्सपोर्ट के ऊपर एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर। तो मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं, मशीनरीज, बहुत सारे टेक्नोलॉजी एंड आपका जो हेल्थ केयर का जो मेडिसिन वगैरह, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनका जो इकोनॉमी डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट के ओरिएंटेड इकोनॉमी है। लेकिन उनका एग्रीकल्चर ज़्यादा खास नहीं है, ज़मीन बहुत सारे लैंड पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज आए वहाँ पर एग्रीकल्चर का बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपके पास, स्वीडन में एग्रीकल्चर कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हो। और वहाँ पर जो क्या क्या उगता है, फ्रेश वेजिटेबल्स जैसा कि टमाटो वगैरह, लेट्यूस, टमाटो और जितने सारे फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स वहाँ पर उगता है, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वहाँ पर उगता है। फिर वहाँ पर आप ग्रो करके स्वीडन के साथ साथ स्वीडन का नेबरिंग कंट्रीज एंड ऑल ओवर यूरोप को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। तो आपको वहाँ अगर इमीडिएटली आप एग्रीकल्चर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको वहाँ पर ज़मीन, वहाँ का लैंड आप खरीद नहीं सकते हो। आप वहाँ का लैंड को लंबा टाइम पर लीज में ले सकते हो, 25 ईयर्स, 25 साल, 49 ईयर्स एंड 99 ईयर्स तक आप लीज ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट आपको ज़मीन लैंड लीज दे देगा। लेकिन पहले हमने जैसे बताया था, रशिया में अगर लैंड लीज लोगे तो रशिया में काफ़ी सस्ता है, ज़मीन काफ़ी सस्ता है, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, स्वीडन छोटा कंट्री है, तो इसलिए यहाँ का ज़मीन काफ़ी महंगा है। तो आपके पास अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप एग्रीकल्चर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद आता है पोल्ट्री फार्मिंग। तो चिकन का सप्लाई और चिकन का बहुत डिमांड है, ठीक है। होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में और सुपरमार्केट्स में काफ़ी डिमांड है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो, चिकन का फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो और उसमें आज काफ़ी फ़ायदा है। चिकन रेडी होने के बाद चिकन्स और जिसका अंडे है, एग्स वगैरह, आप सुपरमार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ को आप सप्लाई कर सकते हो, इसमें आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद आता है नाइट क्लब्स एंड रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़। स्वीडन का जो लोग है पैसा ज़्यादा उनके पास है, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, यूरो मिलता है और स्वीडन का क्रोना है, 2 करेंसी वहाँ पर चलता है, स्वीडिश क्रोना वहाँ का लोकल करेंसी एंड आपका यूरो, ठीक है। तो लोगों के पास काफ़ी पैसा है, परचेसिंग पावर है, वहाँ का नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ काफ़ी चलता है। और आपको अगर इन्वेस्टमेंट है, आप रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैफ़े में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड आपका नाइट क्लब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जैसा बता दिया चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, यानी आपका वहाँ का स्वीडन का लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ सब लोग काम करते हैं, तो उनका बच्चों को जो किंडरगार्टन वगैरह और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कंपनीज बहुत सारे है, लेकिन एक कम पड़ता है। तो अगर आप चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ वगैरह स्टार्ट करते हो तो लोगों का बच्चों को आप केयर ले सकते हो ड्यूरिंग उनका जो पेरेंट्स जब काम पे रहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी पैसा आप कमा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको आता है जो अच्छा बिजनेस रहेगा आपका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर लकड़ी, वुड वगैरह काफ़ी सस्ता है, तो अगर आपका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में आपको एक्सपीरियंस है तो वहाँ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो।
और वहाँ का जो स्वीडन का जो नेबरिंग कंट्री है फिनलैंड है और रशिया है एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट में है लिथुआनिया, लाटविया, ये जो एरियाज़ में लकड़ी बहुत सस्ता में मिलता है, लकड़ी बहुत सस्ता में मिलता है। तो आप स्वीडन में लकड़ी वहाँ पर लोकली बाय कर सकते हो या इंपोर्ट करके स्वीडन में आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके आप यूरोपियन यूनियन या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो आपका फर्नीचर्स, वर्ल्ड क्लास लग्जरी फर्नीचर्स, ठीक है। और उसके बाद आप वहाँ पर मिनी सुपरमार्केट्स, ग्रोसरी या सुपरमार्केट स्टार्ट कर सकते हो। ये अच्छा आपको फ़ायदा देगा। 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ 7 लाख का पॉपुलेशन है, परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, आई मीन 100% परचेसिंग पावर है। यानी 1 करोड़ का पॉपुलेशन अगर आप बोलोगे तो 100 करोड़ का परचेसिंग पावर है, लोगों के पास पैसा है। सुपरमार्केट, ग्रोसरीज, मिनी सुपरमार्केट वहाँ पर चलते हैं, हाइपर मार्केट चलते हैं। तो आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो हाइपर मार्केट स्टार्ट कर सकते हो, कम इन्वेस्टमेंट है मिनी सुपरमार्केट स्टार्ट कर सकते हो, ग्रोसरी आप स्टार्ट कर सकते हो, इसमें अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप यहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल्स का दुकान भी खोल सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो यहाँ का लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो स्पेशलाइज्ड आप दुकान खोल सकते हो, उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स खोल सकते हो। और इंडियन सुपरमार्केट, इंडियन स्टोर खोल सकते हो। यहाँ पर इंडियन का जो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इंडियन स्टोर आप खोल सकते हो इन स्वीडन में, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो आईटी का बहुत काम चलता है, आईटी डेवलपमेंट, आईटी जैसा कि आपका ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम चलता है, ये काम भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे आपको लिस्ट बता दिया, ये मेन उनका जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है इन स्वीडन, तो आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। तो स्वीडन का कंपनी उसका प्रोसीजर रहेगा, कंपनी आपको पहला रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्वीडन में, तो आपको वहाँ पर खुद जाना पड़ेगा या आपको पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा टू द लॉयर इन स्वीडन। पावर ऑफ अटर्नी देने के बाद आपका स्वीडन का लॉयर आपके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर आपके लिए दुकान या ऑफिस रेंट पे लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। तो आप जैसा कि दुकान स्टार्ट कर रहे हो या ऑफिस स्टार्ट कर रहे हो, जो भी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो उसका एक एस्टिमेशन बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्चा आता है। अगर आपका प्रोजेक्ट में करोड़ों के हिसाब से पैसा इन्वेस्टमेंट होता है और आप मिनिमम 4 से 5 स्वीडिश लोगों को नौकरी में रखते हो, तो आपको इमीडिएटली आपका फैमिली को स्वीडन का इमीडिएटली आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगी, फिर आप वहाँ पर रहकर बिजनेस कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट आपका कम रहेगा और आप कोई स्वीडिश लोगों को नौकरी में नहीं रख पाओगे तो आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलना काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि स्वीडन का गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े कंपनी जाए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे और वहाँ का लोकल लोगों को नौकरी मिले। तो अगर आप खुद छोटा मोटा बिजनेस, कंसल्टेंसी टाइप का बिजनेस करना चाहते हो और खुद वहाँ पर बस के बिजनेस करना चाहते हो, जो वहाँ का लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, वहाँ का गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं मिलेगा, तभी आपको कोई रेजिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास करोड़ों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट है, तो आपको इमीडिएटली वहाँ पर रेजिडेंसी वीज़ा मिल सकता है। जैसे आपको मैं बता दिया, एक स्कीम है, आपका इन्वेस्टमेंट करिए 1.5 लाख 1,50,000 यूरो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपने एक एग्रीकल्चर कंपनी खोला, एग्रीकल्चर कंपनी खोलने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख यूरो 1,50,000 यूरो से ज़्यादा है और आपने कंपनी बना लिया, एग्रीकल्चर कंपनी बना दिया, और आपका एग्रीकल्चर कंपनी में जैसा कि आप स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे फार्मर्स का ज़रूरत रहेगा, लोकल फार्मर्स को आप लाकर वहाँ पर काम करवा सकते हो और उसके लिए 1.5 लाख से लेकर 2 लाख यूरो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये जो इन्वेस्टमेंट है 1.5-2 लाख यूरो से ज़्यादा पैसा आप कंपनी फॉर्मेशन के बाद आपका कंपनी का अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, करेंट अकाउंट में स्वीडन को ट्रांसफ़र कर सकते हो और इमीडिएटली कुछ लोगों को नौकरी में रख सकते हो, फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो फिर इमीडिएटली आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगी। देन आपका जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर स्पॉन्सर करके आप कंपनी स्टार्ट करके वहाँ पर रहकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 1.5 लाख 2 लाख यूरो से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप स्वीडन के लिए सोचिए। अगर छोटा बिजनेस आप करना चाहते हो और आपका इन्वेस्टमेंट 1.5-2 लाख डॉलर से
1.5 लाख यूरो से इन्वेस्टमेंट कम है और आप कहीं स्वीडिश लोगों को नौकरी में नहीं रख पाओगे, फिर आप स्वीडन में इन्वेस्टमेंट मत करिए क्योंकि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप करोड़ों रुपये आपके पास है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर पाओगे स्वीडन में और लोकल लोगों को नौकरी में रख पाओगे, तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। स्वीडन में कंपनी फॉर्मेशन कैसा होगा उसका वीडियो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ज़्यादा जो वीडियोज़ आपको देखना चाहोगे तो आप हमारा वेबसाइट www.tubrojcorporation.com में जाइए और आपको हमारा काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। अगर स्वीडन में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करके वहाँ पर सेटल होना चाहते हो, रेसिडेंसी लेकर रेडी वहाँ पर रहना चाहते हो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपको असिस्ट करेगा स्वीडन में कंपनी फॉर्मेशन एंड कंपनी फॉर्मेशन के बाद रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए मैं आपको मदद करूँगा और वहाँ का जो कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड वहाँ का जो जितने सारे कंपनी सेटअप होता है उसके लिए भी मदद करेंगे। तो इधर आप हमारे कंपनी के थ्रू जा सकते हैं या आप गूगल में सर्च करिए लॉ फर्म्स या लॉयर्स इन स्वीडन, आपको गूगल में काफ़ी सारे लॉ फर्म्स मिल जाएंगे। तो लॉयर को कांटेक्ट करिए, लॉयर स्वीडन का लॉयर आपको हेल्प करेगा। जो आपको बता दिया, जो डिटेल्स आपको बता दिया, ये डिटेल्स भी आपको बताएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे तो आप स्वीडन में कंपनी फॉर्मेशन करके आप वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप हमारा वेबसाइट www.tubrojcorporation.com में जाइए और वहाँ का कॉन्टैक्ट अस पेज है, वहाँ पर आपको हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूँगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्वीडन में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको प्रिफरेबली आप स्वीडन में आपको जाना पड़ेगा, स्वीडन में जाकर वहाँ पर कंपनी फॉर्मेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह सिग्नेचर वगैरह करना पड़ेगा। तो ये इजी प्रोसेस हो जाएगा और इमीडिएट जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप इंडिया में रहोगे और आप पावर ऑफ अटर्नी दोगे लॉयर को तो इससे काफ़ी लंबा हो जाता है, खर्चा भी बढ़ जाती है। तो आप ये मेरा पूरा वीडियो आप देख लीजिए और हमारा जो पुराना वीडियो स्वीडन में कैसा कंपनी फॉर्मेशन होगी वो भी वीडियो देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाकर, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगा। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है स्वीडन के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।